हंटर एक्स हंटर चैप्टर 346। शुरुआत होती है कुरापिका से। कुरापिका और मिजाइस्टम हंटर एसोसिएशन के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां लियोरियो और चिडेल उनका वेलकम करते हैं। चिडेल दोनों को उस रूम में लेकर जाती है जहां पर सारे जोडिएक्स बैठे होते हैं। इसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। चिडेल बोलती है कि सिचुएशन अब बिल्कुल चेंज हो चुकी है। V5 को V6 बना दिया गया है। तकीन एम्पायर को 6th मेंबर बना लिया गया है। फिर वो बताती है कि V6 ने डार्क कॉन्टिनेंट में कई बार एंट्री लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो 5 थ्रेड्स की वजह से फेल हो गए। और अब तो प्रॉब्लम और बड़ी है, क्योंकि 5 थ्रेड्स का डेंजर लेवल रैंक B से बढ़कर रैंक A पे आ चुका है। मतलब अब वो किमेरा आंट से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। फिर चिडेल सीधी बात बोलती है, गोल क्या है? कम से कम 5 थ्रेड्स को पकड़ना, सेफली वापस आना और साथ ही बियॉन्ड को भी हैंडल करना। वो पूछती है कि किसी को कुछ पूछना है। तभी कुरापिका हाथ उठाता है और बोलता है, क्या एसोसिएशन के अंदर बियॉन्ड के किसी बंदे की पहचान हुई है? वो कहता है कि बियॉन्ड अपने बाप की डेथ का वेट पहले से कर रहा था, तो उसने एसोसिएशन के अंदर अपने लोग छोड़े होंगे। कुरापिका क्लियरली बोल देता है कि पेरिस्टन और टेम्परेरी हंटर्स बियॉन्ड के साथ मिले हुए हैं। ये सुनते ही मिजाइस्टम को लगता है कि बात बिगड़ सकती है और वो कुरापिका को बाहर ले जाता है और बोलता है कि वो और चिडेल भी सेम कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, लेकिन जोडिएक्स के सामने ये वाली बात करोगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे, इसलिए अभी चुप रहना बेटर है। कुरापिका मान जाता है। दोनों वापस आते हैं और फिर सारे जोडिएक्स डार्क कॉन्टिनेंट ट्रिप में अपनी ड्यूटी बताने लगते हैं। इसके बाद हमें डायरेक्ट 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 महीने बाद जिंग एक्सपीडिशन टीम को अपनी नन की एक ट्रिक सिखा रहा होता है। सब लोग उसे सीखने की कोशिश कर रहे थे। तभी वह करली एंट्री लेता है और जिंग को चैलेंज करता है। वो बोलता है कि एंशिएंट कैपी लैंग्वेज में एन से स्टार्ट होने वाले सबसे ज्यादा वर्ड्स का मैच करते हैं। इसके बाद मैच स्टार्ट होता है और जिंग आराम से ये मैच जीत जाता है। करली उसे नंबर 2 मान लेता है और हार का पैसा भी वापस दे देता है। फिर पेरिस्टन यहाँ आता है और बोलता है कि 289 हंटर एग्जाम में भेजे गए सारे एसोसिएशन फेल हो गए हैं और वो कुरापिका की एबिलिटी को भी एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे हमें एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है म्यूहर। म्यूहर 2 और कैंडिडेट्स के साथ आता है और बोलता है, सुना है कुरापिका दिमाग पढ़ लेता है। जब उसे पूछा जाता है कि इतनी जल्दी क्यों आए, तो वो बोलता है कि मुझे रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं, मैं पहले से सब कुछ जानता हूँ। फिर म्यूहर जिंग को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि तुम एसोसिएशन का हिस्सा नहीं हो। जिंग बोलता है, फ्रीडम के एंगल से देखे तो मैं एसोसिएशन से ज्यादा बियॉन्ड के पास हूँ। मेरा गोल है बियॉन्ड को हेल्प करना, लेकिन पेरिस्टन को रोकना भी। म्यूहर बोलता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। तभी उसामैन बीच में बोल पड़ता है और बोलता है कि जिंग सच बोल रहा है। ये सुनकर म्यूहर शॉक हो जाता है और वो पूछता है, तूने जिंग को दोस्त कब से मान लिया? इसके बाद उसामैन कहता है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सब समझाता हूँ। तभी टेम्परेरी हंटर्स के बाकी कैंडिडेट भी आ जाते हैं और बोलते हैं, नंबर 2 कौन बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो जिंग और पेरिस्टन के सामने 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो पेरिस्टन टीम छोड़ दे या फिर जिंग टीम छोड़ दे, लेकिन दोनों ही मना कर देते हैं। तब जिंग 3rd ऑप्शन देता है, असासिन टीम छोड़ देंगे। पेरिस्टन यहाँ पे काउंटर अटैक करता है और बोलता है कि सभी असासिन्स मारे जाएंगे और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है।